Hello everyone, I hope you are doing well. So recently, इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में एक टग ऑफ वॉर के दौरान यहाँ पर इंडियन सोल्जर्स की यहाँ पर जीत हुई है और इसके रिगार्डिंग आप आर्टिकल्स देख पाएंगे यहाँ पर कि इन अ वायरल वीडियो आपको अभी वीडियो हम दिखाएंगे। इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स कम्पीट इन टग ऑफ वॉर और इस वॉर में इंडियन सोल्जर्स यहाँ पर विनर बनती है। आपको बताना चाहते हैं ये जो पूरी कहानी है ना, ये पूरी कहानी सुदान से निकल के आ रही है, जहां पर इंडिया के यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस और चाइनीज यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस यहां पर तैनात है। दोनों के बीच में एक टग ऑफ वॉर होती है और इस टग ऑफ वॉर के दौरान यहां पे इंडियन सोल्जर्स यहां पर चाइनीज सोल्जर्स को डिफीट करती है। सो पहले आप छोटी सी क्लिप देखिए, उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो इस टग ऑफ वॉर के दौरान यहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से इंडियन सोल्जर्स चाइनीज सोल्जर्स को डिफीट करती है। टग ऑफ वॉर बेसिकली एक रस्सा कस्सी, जो रस्सी खींचने वाला जो गेम होता है, एक्चुअली ये है। और दोनों देशों के सोल्जर्स के बीच में रिसेंटली सुडान में एक खेल के दौरान ये कंडक्ट किया गया। आपको बता दें कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस आज के टाइम में ओनली सुडान में नहीं है, ये आपको अलग और डिफरेंट कॉन्टिनेंट में आपको देखने मिल जाएंगे। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में खासकर बात करें तो यहाँ पर आपको सुडान, साउथ सुडान, चाड ऐसे देश है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जहाँ पर इंडिया के पीस कीपिंग फोर्सेस, इवन पूरे वर्ल्ड के पीस कीपिंग जो फोर्सेस है यहाँ पर तैनात है। रिसेंट के डेटा की हम बात करें, बेसिकली स्टैटिस्टा की, जो 31 मई 2023 का डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन में टोटल जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस है वो लगभग 17,000 के अराउंड है। उसके बाद में आप देख पाएंगे साउथ सुदान आपको पता होना चाहिए, ये बेसिकली सुदान का एक हिस्सा था, एक समय हिस्सा हुआ करता था, ये इसी से टूट कर ये साउथ सुदान बना है। इसके बाद में आप यहाँ देख पाएंगे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर माली, लेबनान, ये तमाम जो देश है ना टॉप 5 में, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा एक रीज़न है कि आज के टाइम में जो साहिल रीजन है या फिर इवन की साहिल रीजन की सदर्न पोर्शंस की हम बात करें, यहाँ पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस यहाँ पर लगातार बनी रहती है। मिलिट्री कू की जो घटना है वो भी हमें बराबर यहाँ सुनने को मिलता है। इवन की बहुत सारे ऐसे कंट्री है, नाइजीरिया समेत बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर आज के टाइम में मिलिट्री का शासन है। यानी अगर हम बात करें कि कौन से देश आज के टाइम में यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है, तो अगर लेटेस्ट डेटा की बात करें तो बांग्लादेश, वैसे सबसे पहले तो रिसेंट इसके पहले नेपाल था, लेकिन बांग्लादेश नेपाल को कम्पीट करते हुए यहाँ पर पहले स्थान में पहुंच चुका है। लगभग 7,278 जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में अपनी कंट्रीब्यूशन देता है। उसके बाद नेपाल है और थर्ड में है इंडिया का नंबर, जो कि नेपाल और इंडिया का दोनों की जो नंबर है बिल्कुल एक स्मॉल गैप के साथ में आप देख सकते हैं। इसके बाद में रवांडा, पाकिस्तान का भी एक नंबर 5वें स्थान पर, घाना, इंडोनेशिया, इजिप्ट, ये तमाम जो देश है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में टॉप 10 में अपनी पोजीशन रखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर चाइनीज सोल्जर्स का डिफीट होना एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। मतलब ये कि क्या चाइनीज सोल्जर्स इंडियन सोल्जर्स के मामले में कमजोर है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ के मामले में, फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में ये चाइनीज सोल्जर्स कमजोर है। देखिए, चाइनीज सोल्जर्स ना को रियली ये लगता है कि इंडियन सोल्जर्स हमसे मजबूत है, हमसे स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, और खासकर चाइनीज सोल्जर्स कंसर्न इस बात पर ज्यादा है कि इंडिया में जो सिख सोल्जर्स है, ये इसे बॉगी मैन कहते हैं। बॉगी मैन मतलब एक बड़ा इंसान जो छोटे बच्चे को डराता है, या फिर इन शॉर्ट आप ऐसे मान के चलिए कि एक भूत जैसा इंसान जो बच्चों को डराने का काम करता है। चाइनीज सिख सोल्जर्स को इस तरीके से ट्रीट करते हैं। आप समझ सकते हैं कि चाइनीज सोल्जर्स, इंडियन आर्मी, उनमें भी जो सिख बटालियन है उनसे कितनी खौफ है इस आर्टिकल से मालूम चलता है। इवन कि ये लोग जासूसी के जरिए ये काउंट करते हैं कि इंडियन सोल्जर्स में कितने ऐसे सोल्जर्स हैं जो लद्दाख में डिप्लॉयड हैं और उनकी हाइट कितनी है, ये सब कुछ मेजरमेंट करते हैं जासूसी के जरिए। आप समझ सकते हैं चाइनीज कितने डरे हुए हैं आज के टाइम में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चाइनीज सोल्जर्स बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल लल्लू पल्लू सा है, ऐसा नहीं है। चाइनीज सोल्जर्स के अंदर में कुछ खूबियां ऐसे हैं
ये टाइम के बहुत पंक्चुअल है। दूसरा ये है कि ये डिसिप्लिन होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इनकी डिसिप्लिन को देखकर ये लगे कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है या स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है इनकी, क्योंकि रिसेंटली आपको पता होना चाहिए कि आज से नहीं, आज से लगभग 8 साल पहले की बात है, 2016 की बात हम कर रहे हैं, जब यूएन पीस कीपर्स, जो कि साउथ सुडान की हम बात कर रहे हैं, जस्ट सुडान के नीचे आप यहाँ देख पाएंगे, जब यहाँ पर इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप्स जब यहाँ डिप्लॉयड थी, और उस दौरान यहाँ पर साउथ सुडान में कुछ एथनिक ग्रुप्स अटैक करते हैं सिविलियंस के ऊपर में, और ये अटैक को देखकर चाइनीज जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वो वहाँ से भाग खड़े होते हैं, और उसी दौरान यहाँ पर इंडियन सोल्जर्स भी होती है, और किसी तरीके से करके यहाँ पर जो सिविलियंस है वो जान बचाई जाती है। फिर भी नुकसान बहुत ज़्यादा उस समय हो गया था, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ये बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि चाइनीज सोल्जर किस तरीके से डरपोक किस्म का इंसान है। और इस बात को लेकर ना चाइनीज हमेशा डिनाई करता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग साउथ सुडान के जो पोस्ट से हम लोग भागे नहीं थे, हम लोग वहीं पर थे, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। ये लोग हमेशा के लिए वहाँ पोस्ट से तो भागे थे, वहाँ से फिर अपनी फोर्सेस भी हटा लिए थे ये लोग। और शी जिनपिंग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट हैं, वो भी इस बात को लेकर वरी है कि हमारे जो ट्रूप्स हैं ना वो फाइट करने के लिए रेडी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि उनकी इच्छा है और वो लड़ना नहीं चाहते हैं, ये फाइट कर रेडी इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को लेकर, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे चाइनीज आर्मी लास्ट जो वॉर लड़ी थी 1962 के टाइम में, हाँ ये अलग बात है कि चाइनीज आर्मी उस समय जीत गई थी धोखे से, लेकिन हमारे पास अगर कंपेयर करें इंडिया से तो हमारे पास में एक्सपीरियंस है, हमने वॉर मल्टीपल्स वॉर लड़े। इंडियन आर्मी जो है ना 1948 से लेकर 1965, 62, 71, 1999 कारगिल वॉर, तमाम जो वॉर है ना हम लोग लड़े हैं। और एक वॉर ये नहीं है, हमारे पास में एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, वो चीज़ें कहीं चाइनीज आर्मी पर लैग देखी जाती है, और इस बात को लेकर शी जिनपिंग वॉरी है। अब सवाल ये निकलता है कि ये टग ऑफ वॉर एक्चुअल है क्या, क्योंकि इतने लंबे टाइम से हम बात किए जा रहे हैं। टग ऑफ वॉर बेसिकली एक रस्सी खींचने का एक गेम मान के चल सकते हैं। इसे इन शॉर्ट आप रोप पुलिंग भी कहते हैं, रस्सी खींचने का। वैसे तो इसकी ओरिजिन कंप्लीटली एक अनसर्टेन है, पता नहीं है कि ये कहाँ से ओरिजिन हुई है, लेकिन हाँ कुछ एक्सपर्ट यही मानते हैं कि ये इंग्लैंड, आइलैंड जैसे कंट्री से ये ओरिजिन हुई है। लेकिन आज के टाइम में ना कंबोडिया, एंसेंट इजिप्ट, ग्रीस, इंडिया, चाइना, ये लोग इस गेम का प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं। और अगर हम बात करें टैंग डायनेस्टी की बुक के आधार पर, इस टग ऑफ वॉर को ये लोग हुक पुलिंग भी कहते हैं। कहा यह जाता है इस बुक में कि 8th सेंचुरी से लेकर 5th सेंचुरी BC, बिफोर क्राइस्ट की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम में जो सोल्जर्स हुआ करते थे उन्हें ट्रेन करने का ये काम करते थे, खासकर टग ऑफ वॉर के जरिए। लेकिन आज का टाइम में ऐसा नहीं कि ये गेम हम यूज करें तो मतलब ये गेम है। गेम हुआ करता था, ओलंपिक का भी पार्ट था 1900 से लेकर 1920 के बीच में, लेकिन इसके बाद में इसे हटा दिया गया इस 20 साल के बाद में। और आज का स्टेटस ये है कि कुछ एशिया के और कुछ पैसिफिक कंट्री के जो देश हैं यहाँ पर इस टग ऑफ वॉर को खेला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंबोडिया हो गया, फिलीपींस, साउथ कोरिया, वियतनाम जैसे देशों में यहाँ पर ये सोशल प्रैक्टिस, रिचुअल्स या फेस्टिव इवेंट्स के तौर पर इसे खेला जाता है। और ये कुछ इस तरीके से होता है कि 8 लोग आपके इधर है और 8 लोग आपके इधर है। 8 लोग में से 4 मेल प्लस 4 फीमेल हो सकते हैं या फिर दोनों मेल हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि टग ऑफ वॉर जो है हमने पहली बार चाइनीज सोल्जर्स के साथ लड़ी है। आपको बताना चाहते हैं जब 2024 की जो शक्ति 2024 है, जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी इंडियन आर्मी और फ्रांस की आर्मी के बीच में, उस दौरान भी यहाँ पर एक टग ऑफ वॉर को खेला गया था। रिसेंट की हम बात करें, उस टग ऑफ वॉर के दौरान भी यहाँ पर फ्रांस के खिलाफ यहाँ पर इंडियन जो ट्रूप्स हैं इस टग ऑफ वॉर में विन हुई थी। आपको बताना चाहते हैं फ्रांस की आर्मी, जो माना जाता है कि अमेरिका इसके बाद में फ्रांस की आर्मी जो है वो सुपीरियर आर्मी है, और इसके अगेंस्ट में टग ऑफ वॉर में इंडियन आर्मी का जीत होना, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है बेसिकली इंडियन आर्मी के लिए कि हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बाकी देशों से ना कहीं ज्यादा है। सो आप क्या मानते हैं इस पूरे अपडेट को लेकर? अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और जाते जाते आप सभी के लिए क्वेश्चन ये है कि हाल ही में ग्लीज 12B रिसेंटली न्यूज में था, आपको ये बताना है कि ये क्या है, या एक सबमरीन है, क्रिटिकल मिनरल है, या फिर अर्थ साइज्ड एक्सो प्लैनेट है, या फिर एक टाइप ऑफ वैक्सीन है। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शंस पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।